हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए सीडीपी के अंदर जो कि हमारी साइकोलॉजी, हमारा जो एस्टेट का एग्जाम है जो कि 2-3 दिसंबर को होना निश्चित हुआ है, तो उसके लिए आज मैं आपके लिए क्लास लेकर के आई हूँ। इसके अंदर हम अधिगम वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपका अधिगम वाला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले लगभग जितने भी छोटे मोटे जो भी टॉपिक बनते हैं लगभग मैं आपको करवा चुकी हूँ। बाकी कुछ बचा है तो फिर बाद में देखेंगे। ओके, तो आज लर्निंग वाला चैप्टर शुरू कर रही हूँ। लर्निंग वाला चैप्टर आपका काफी बड़ा है, तो इसको फिनिश करने में हमारा ये मंथ लगभग चला ही जाएगा। तो देखिए, आप बिल्कुल क्लास टू क्लास लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में से क्लास लेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और स्टार्टिंग से करते हुए चलेंगे तो आपको सारा ये कंप्लीट समझ में आएगा। और एक बहुत ज्यादा कमेंट आता था, ललिता, शायद ललिता का आता था कि जो अधिगम वाला चैप्टर है वो मैं नहीं करवा रही हूँ। तो लीजिए ललिता जी, अब मैं अधिगम वाला चैप्टर करवा रही हूँ। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अधिगम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, लर्निंग बोलते हैं। तो लर्निंग से आप क्या समझते हैं? सीखना। यानी किसी भी चीज को सीखना क्या होता है भाई? लर्निंग होती है, अधिगम होती है। लगभग हम ऐसा ही मानते हैं भाई, किसी भी चीज को सीख लेना क्या होता है? अधिगम होता है। लेकिन अगर वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो केवल सीखना अधिगम नहीं होता है। अगर आपको मिल जाए कि अधिगम की डेफिनेशन क्या होती है भाई, केवल सीखना क्या होता है? अधिगम होता है, तो ऐसा नहीं होता है। और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि केवल सीखना अधिगम है या केवल सीखना अधिगम नहीं है। तो केवल सीखना अधिगम नहीं है, बल्कि सीखने के बाद यदि वह व्यवहार हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है भाई? स्थायी हो जाता है। जो हम सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, और वो हमारे बिहेवियर में क्या हो जाती है? परमानेंट हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ओके, समझ में आया? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम चीजें सीखते हैं, उनको सीखने के बाद वो हमारे व्यवहार में क्या हो जाती हैं भाई? स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। देखिए, जो इंग्लिश की टर्म्स थी वो भी मैंने साथ में नोट्स में ऐड कर दी हैं, क्योंकि काफी लोगों को क्या होता है कि हिंदी टू हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उनको इंग्लिश की जरूरत होती है। तो जिन भी लोगों ने नोट्स परचेज कर रखे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश में भी कंटेंट साथ में दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ तक थी भाई अधिगम की डेफिनेशन की बात। अधिगम होता क्या है, तो ये चीज आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि भाई केवल सीखना ही अधिगम नहीं होता है, बल्कि जो भी हम सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने वातावरण से जो भी चीजें हम सीखते हैं और उनको अपने व्यवहार में क्या करते हैं? स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो डेफिनेशन है, सार्टेन क्या कहते हैं? सार्टेन के अनुसार प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण हमारे व्यवहार में आने वाली स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? अधिगम। यानी वही बात है, उसी को घुमा फिरा करके बताया है। जो भी हमारे बिहेवियर में, जो भी हम नए नए अनुभव करते हैं, उनसे हमारे बिहेवियर के अंदर जो क्या आते हैं भाई? परमानेंट चेंज आते हैं। वो क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाती है। वो क्या कहलाती है? हमारा अधिगम कहलाती है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अधिगम क्या होता है? समझ में आया कि भाई कोई भी चीज हम सीखते हैं और उसको अपने व्यवहार में क्या कर लेते हैं? स्थायी कर लेते हैं। जैसे कि मेरे खुद के एग्जाम्पल से ही लेकर के चलूं, मुझे यूट्यूब पर पढ़ाना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने किससे ट्राई किया? फोन से ट्राई किया। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में मैंने फोन से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैंने कैसे पढ़ाया था कि ऐसे मतलब स्क्रीन लेके नहीं पढ़ाया था। मैंने कैसे पढ़ाया भाई? फोन को ऊपर हाथ से पकड़ा और नीचे अपने नोट्स रखे और वहां से समझाना स्टार्ट किया। तो एक दो बार मुझे उस वैसा करने में दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे मैं उन चीजों से क्या हो गई? हैबिचुअल हो गई। वो मेरे क्या बन गई? परमानेंट चेंज बन गई। तो मैंने उसको क्या कर लिया? अधिगम कर लिया, लर्न कर लिया मैंने वो चीजें, लर्निंग बन गई मेरी वो। लेकिन फिर मैंने क्या किया भाई? फोन की स्क्रीन से पढ़ाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा करने में बहुत ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें क्या हो गई? मेरे व्यवहार में आ गई, स्थायी परिवर्तन बन गई, अधिगम हो गया वो। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मैं आपको लैपटॉप से ओबीएस के माध्यम से करवा रही हूँ। तो अब ये चीजें क्या है, अभी मैं इस पे न्यू हूँ, तो धीरे धीरे चीजों को सीख रही हूँ। धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगी? मेरे अंदर, मेरे बिहेवियर में बिल्कुल शामिल हो जाएंगी ये चीजें। तो वो हमारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई? अधिगम हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने क्या कर ली? लर्निंग कर ली। अब तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा अधिगम को लेकर। मैंने आपको इतने अच्छे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है वुडवर्थ। एक सेकेंड रुको, वुडवर्थ वाला जो है, एक मिनट रुकिए। ओके, ओके,
वुडवर्थ वाला जो हम कर रहे थे, देखिए वुडवर्थ जो हुए हैं वो क्या कहते हैं कि भाई सीखना क्या होता है, सीखना क्या है भाई, विकास की प्रक्रिया है। जो हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट पढ़ा था ना, तो डेवलपमेंट का ही क्या है, ये प्रोसेस है। ओके, जो सीखना है ये डेवलपमेंट का ही क्या है, प्रोसेस है। क्योंकि सीखेंगे तभी तो हमारा क्या होगा भाई, विकास होगा, हमारी ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट होगा। तो ये विकास का ही क्या है, एक प्रोसेस है सीखना। ओके, डेफिनेशन को किस प्रकार से आपको याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से क्लिक हो जाए आपके माइंड में। यहाँ पे क्या रखा है, वुडवर्थ, वे, और यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, वे। तो सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया। तो वैसे वे याद रख लेना भाई, वे वाली जो परिभाषा थी, हमारी डेफिनेशन थी, वो किसने दी है, वुडवर्थ ने दी है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर थोड़ा सा परिपक्वता वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो परिपक्वता तो कैसे आती है, जैसे जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती है उसी के अनुसार आती है। ओके, तो देखिए इसके अंदर क्या है, एक बालक व्यक्ति में नियमित रूप से जो परिपक्वता की दिशा में परिवर्तन आते हैं, विकास को दर्शाते हैं, इन्हें स्थायी होने पर किसकी संज्ञा दे दी जाती है, अधिगम की संज्ञा दे दी जाती है। ये यहाँ से आपके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डेफिनेशन देखिए लर्निंग की। अभी आप लोग क्या करिए, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे बार बार बोलना ना पड़े, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनके जिनके लिए यूजफुल हो सकती है। और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। ओके, तो देखिए डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग दिखते हैं। वुडवर्थ और क्या कहते हैं भाई, नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही क्या है भाई, अधिगम है। वुडवर्थ क्या कह रहे थे, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। ओके, और यहाँ पे वुडवर्थ क्या डेफिनेशन देते हैं अधिगम के लिए। अब ध्यान रखिए, अब क्या आया यहाँ पे, नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाएं। अब नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं वाली जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, वुडवर्थ ने दी है। ओके, नवीन से वुड, वुड वुड यानी लकड़ी, लकड़ी क्या होगी भाई, नई होगी। ओके, नई मतलब नवीन। तो ये डेफिनेशन कितने दी है, वुडवर्थ ने दी है। इस प्रकार से चीजों को रिलेट करके याद करिए। व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला, यानी बिहेवियर के कारण बिहेवियर में होने वाला परमानेंट चेंज ही क्या कहलाता है भाई, लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ऐसा किन्होंने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। स्किनर क्या कहते हैं, व्यवहार में उत्तर उत्तर अनुकूल ही क्या है भाई, अधिगम है। यानी व्यवहार में क्या आता जाना, उसी के अनुसार अनुकूल होता जाना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्रो एंड करो, ये डेफिनेशन काफी बार पूछी जाती है एचटेट के एग्जाम में। नया ज्ञान, आदत एवं अभिवर्तियों का अर्जन। भाई कोई नया ज्ञान ले रहे हैं, नई आदतें आ रही हैं, नई क्या सीख रहे हैं, अभिवृत्ति आ रही है, रुचि डेवलप हो रही है, वो सब क्या है, अधिगम है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति, इनकी बात कौन करते हैं, क्रो एंड क्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट गेट्स हुए हैं और उसके साथीगण हुए हैं, वो क्या कहते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी उन्नयन ही क्या है, अधिगम है। यानी भाई जो एक्सपीरियंस के द्वारा और ट्रेनिंग के द्वारा जो भी चीजें हमारे बिहेवियर में क्या होती जाती हैं, परमानेंट होती जाती हैं, वही क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। ऐसा कौन कहते हैं, गेट्स कहते हैं। ओके, तो ये मेन मेन डेफिनेशन थी। वैसे तो काफी डेफिनेशन बनती है, लेकिन ये क्या थी, मेन मेन डेफिनेशन थी जो आपको जरूरी थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गई होगी। एक बार दोबारा से रिकॉल करवाती हूँ। वुडवर्थ क्या बताते हैं भाई, नवीन ज्ञान एवं अभिवृत्तियों की बात कौन करते हैं, प्रतिक्रियाओं की, वुडवर्थ। गिलफोर्ड क्या करते हैं, बिहेवियर के कारण बिहेवियर में होने वाला परमानेंट चेंज। स्किनर व्यवहार के कारण व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूली क्या है, अधिगम है। क्रो एंड क्रो, नए ज्ञान अभिवृत्ति की बात, आदत की बात कौन करते हैं, क्रो एंड क्रो करते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण की बात कौन करते हैं, गेट से हम साथ ही करते हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ को ना क्या होता है, मैच्योरिटी और लर्निंग के अंदर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। मैच्योरिटी को ही लर्निंग समझ लेते हैं और लर्निंग को ही मैच्योरिटी समझ लेते हैं। मैच्योरिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, परिपक्वता। क्या बोलेंगे, परिपक्वता। तो देखिए जब पत्ते क्या हो जाते हैं भाई, परिपक्व हो जाते हैं, तब वो पेड़ से क्या हो जाते हैं, अलग। यानी परिपक्व मतलब पक जाना, ठीक है। यानी वो किसके साथ आता है भाई, उम्र के साथ आता है। जिस प्रकार से उम्र बढ़ती है उसी प्रकार से क्या आती है भाई, मैच्योरिटी आती है। ओके, अभ्यास या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, इसकी मैच्योरिटी के अंदर अभ्यास या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। ये परिवर्तन क्या होते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। जबकि जो लर्निंग है उसके लिए क्या करना पड़ता है, बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। ओके,
परिपक्वता से बच्चों की शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन आते हैं। अब भाई जैसे भी बच्चा क्या होता है भाई, परिपक्व होता है। एक 2 साल का बच्चा देखो आप, एक फिर आप 7 साल का देखो, फिर आप उसको 14 साल का हो जाए तब देखो, तो उनमें कितना डिफरेंस आपको नजर आता है। तो बच्चे से क्या होता है, परिपक्वता से क्या होता है भाई, बच्चे की जो शारीरिक संरचना है उसके अंदर क्या आता है, परिवर्तन आता है। जबकि लर्निंग के कारण क्या होता है भाई, लर्निंग तो मैंने क्या बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यानी किसमें चेंज दिखाई देता है, बिहेवियर में चेंज दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण जाति के सभी सदस्यों में समानताएं उत्पन्न होती हैं। भाई मैच्योरिटी है, अब मान लो अब कोई 2 साल का बच्चा है, ठीक है, और फिर जब वो कितने का होता है भाई, 3 का होता है, तो उसके अंदर जो चेंज 2 साल से 3 साल में आए हैं, तो कोई दूसरा बच्चा है तो उसमें भी इसी तरह से आते हैं ना। वो हो सकता है 2 साल 1 महीने बाद आने लगे, 2 साल 2 महीने, इतना ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी उम्र क्या रहेगी भाई उनकी, सेम रहेगी। ठीक है, सीखने के कारण बच्चों में भेदभाव उत्पन्न, लेकिन जो लर्निंग है भाई, वो तो कोई बच्चा, किसी का आईक्यू लेवल कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी के अंदर रुचि होती है, यानी काफी फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। ओके, मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू हेरिडिटी, मैच्योरिटी है वो हेरिडिटी पे डिपेंड रिलेट करती है, जबकि जो लर्निंग है वो हेरिडिटी से रिलेट नहीं करती है, बल्कि वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है कि एनवायरमेंट हम कैसा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा भाई, कि एज लिमिट होगी। ठीक है, अब हम क्या हो चुके हैं, पूरे क्या हो चुके हैं भाई, मैच्योर हो चुके हैं, हमें कोई चेंज आता है अब शारीरिक नहीं आता, तो हमें क्या हो चुके हैं, मैच्योरिटी की क्या होती है कि एज लिमिट होती है। ओके, जबकि जो लर्निंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं। आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ, या मैं किसी और से अभी कुछ सीख रही हूँ, तो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो ताउम्र क्या होता है भाई, चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है अधिगम की विशेषताएं, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ओके, तो देखिए अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अधिगम क्या होता है भाई, देखो कुछ विशेषताएं दी है, उन विशेषताओं को देखते हुए चलेंगे, अधिगम आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अधिगम क्या है भाई, अनुभवों का परिणाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, जितने हम क्या करेंगे भाई, एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, उनका ही परिणाम क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। ओके, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ना इसी में यूनिट में, कि भाई जो लर्निंग है वो किससे आती है, एक्सपीरियंस से आती है। अधिगम स्तर कैसा होता है भाई, अर्जित होता है, एक्वायर करते हैं इसको, ये नहीं कि हम बगैर कुछ सीखे हमें कुछ आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। अब आपने मेरी ये वीडियो ही नहीं चलाई, तो आपको कैसे समझ में आ रहा आएगा अधिगम वाला चैप्टर, आपने कहीं से तो किया ही होगा, यहाँ से या कहीं और से। तो जब तक आप क्या नहीं करेंगे, उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, उसको अर्जित नहीं करेंगे, तब तक अधिगम नहीं आता है आपको। ओके, तो कैसे होता है अधिगम, अर्जित किया जाता है। अधिगम एक प्रकार से सीखना है, एक प्रकार से सीखना है, बिल्कुल है। अधिगम क्या है भाई, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, हम कहीं भी किसी भी चीज से सकते हैं। आप अब से मुझसे क्या सीख रही हैं, मुझसे आप लर्निंग वाला चैप्टर सीख रही हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ और सीख रही हूँ, मैं आप लोगों से भी सीखती हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो, आप लोगों के कमेंट से मुझे काफी कुछ पता लगता है, अपने अंदर क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि आप लोगों ने पूछा कि जो इंग्लिश वाले पॉइंट है वो मैं साथ में ऐड करूँ, साथ में बोलती हुई चलूँ, तो मैं आप लोगों से सीख रही हूँ। तो अधिगम कहीं पर भी किसी भी उम्र में और किसी से भी कर सकते हैं। ओके, अधिगम कार्य एवं परिणाम है, अधिगम में क्या होता है भाई, कोई काम सीखते हैं, उसका क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है, अधिगम से प्रोडक्ट निकलता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है, बिल्कुल है। अनुभव एवं प्रशिक्षण का परिणाम है, गेट्स कहते हैं ना, वही ट्रेनिंग से और एक्सपीरियंस से अधिगम आता है। आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है अधिगम से, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, और कैसा परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो जैसे जैसे वो परिवर्तन क्या होगा, स्थायी परिवर्तन, तो वो क्या बनता जाता है, आदत बनता जाता है। तो व्यवहार से ही हम, अधिगम से हम क्या करते हैं, आदतों का निर्माण होता है। ओके, अधिगम क्या है भाई, व्यवहार में परिवर्तन है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब आप लोगों को क्या करना है भाई, एचटेट के एग्जाम को क्रैक करना है, तभी तो आप लोग मुझसे क्या पढ़ रहे हो, अधिगम वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, लर्निंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना। तो क्या है आपका गोल, क्या है भाई, क्लियर है। ओके, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी उम्र चलता रहता है, हम अपनी उम्र के हर मोड़ पे कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं, ग्रेजुअल, धीरे धीरे चलता है। ओके, जैसे कि अभी मैं धीरे धीरे क्या कर रही हूँ, अभी इससे ओबीएस से क्लासेस लेना सीख रही हूँ धीरे धीरे। तो क्या है भाई, अधिगम क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट आता है अधिगम की अवस्थाएं, लर्निंग स्टेज ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, कोई भी बालक सीखने के दौरान एक समान गति से नहीं सीखता है, बल्कि क्या करता है भाई,
उसके सीखने में क्या आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे कि आप लोग करते हैं, जिस दिन मैं कोई टॉपिक डालती हूँ ना, तो उस दिन मतलब जिस दिन फर्स्ट क्लास होगी, अब मान लो आज अधिगम वाला चैप्टर है, तो आज फर्स्ट क्लास है, आज सभी लोग आएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। क्यों होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या होता है कि कोई भी बालक सीखने के दौरान एक समान नहीं सीख पाता है। वह उसमें क्या होते हैं भाई, अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ लर्निंग कहते हैं। कभी बालक तेजी से सीखता है, कभी धीरे सीखता है, कभी बिल्कुल मीडियम स्टेज से सीखता है। तो ये सब क्या होती है, अधिगम की अवस्थाएं होती हैं। इनिशियल स्टेज, मिडल स्टेज और लास्ट स्टेज, तीन प्रकार की क्या बताई गई है, स्टेज बताई गई है सीखने की। सीखने की अवस्थाएं बनना सार्वभौमिक नहीं है, ऐसा कौन बताते हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर और गेट्स क्या कहते हैं कि भाई जो अवस्थाएं बन रही है, स्टेज ऑफ लर्निंग है, वो जरूरी नहीं है कि सब में हो। ओके, अब फ्रेंड्स, आप लोगों ने लर्निंग समझ लिया कि लर्निंग होती क्या है, लर्निंग को डेफिनेशन समझ लिया अलग अलग से। लेकिन अब देखिए लर्निंग को क्या, कौन कौन से कारण है वो प्रभावित कर सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ओके, तो देखिए एक तो लर्नर रिलेटेड, भाई जो कुछ मतलब इसमें क्या होता है कि जो लर्निंग है हम सीख रहे हैं, हमारे खुद के ऊपर भी डिपेंड करती है ना, हम कितने मोटिवेट हैं। अब एस्टेट के एग्जाम को क्रैक करना है, लेकिन आप क्या नहीं है, मोटिवेट ही नहीं है, अंदर से आप में फीलिंग्स ही नहीं है कि हाँ भाई मेरे को करना है, तो आप कैसे कर पाओगे। आप में इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए। ओके, आपकी एज भी मैटर करती है, लर्नर की एज मैटर करती है, बिल्कुल करती है भाई। मैच्योरिटी, वो कितना मैच्योर है, बालकपन बोलते हैं ना, उसमें तो अभी बालकपन है। ओके, इंटेलिजेंस, उसका आईक्यू लेवल कितना है, एप्टीट्यूड, उसकी रुचि कितनी है, इंटरेस्ट, फटीग, एटीट्यूड, वो किस तरह की अभिक्षमता रखता है। तो ये सब जो कारक हैं, ये क्या करते हैं, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। और ये सब क्या होंगे, लर्नर रिलेटेड होंगे। आपसे पूछ लेगा कि भाई इनमें से कौन सा लर्नर रिलेटेड फैक्टर नहीं है जो कि लर्निंग को प्रभावित करता हो। ओके, नेक्स्ट है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। भाई अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अब मैं जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है, अगर उनको वही मुझे सही से नहीं आती है, तो मैं आपको कैसे समझा पाऊंगी। अब मुझे कुछ पता ही नहीं है किस तरीके से इसको चलाना है, तो नहीं समझा पाऊंगी। मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो भी अधिगम नहीं हो पाएगा। मुझे टीचिंग मेथड ही नहीं पता है, किस प्रकार से आपको समझ में आएगा, उसका सही तरीके ही नहीं पता है, तो भी नहीं समझा पाऊंगी। ओके, तो लर्निंग को ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फैक्टर रिलेटेड टू कंटेंट, जो कंटेंट पढ़ाना चाह रही हूँ, उसका साइज क्या है, वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, उस सब्जेक्ट का गोल क्या है। अब आपको पता है कि भाई जो अधिगम वाला चैप्टर है, ये हमारे एस्टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को ले रहे हो, उस सब्जेक्ट का क्या है, गोल है कोई ना कोई, उस सब्जेक्ट की जो नेचर है, उसका डिजाइन है, उसका साइज है, ये सब चीजें भी क्या करती हैं, लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। फैक्टर रिलेटेड विद सिस्टम, अब सिस्टम पे किस प्रकार का है। अब मान लो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो, मेरी आवाज आपको कम आए, साथ में जो बाकी की आवाज है वो आपको ज्यादा सुने। कूलर पंखे चला के रख लूँ, मैं म्यूजिक चला के रख लूँ, तो क्या होगा, जो सिस्टम है वो सही से नहीं बन पा रहा ना। तो वहाँ पे प्रॉपर लाइट, इक्विपमेंट, एयर, समझ गए ना मैंने आपको जिस हिसाब से समझाया। तो ये सब चीजें क्या करते हैं भाई, लर्निंग को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, लर्निंग पर प्रभाव डालती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अधिगम के पठार। और हाँ, अगर आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, तो आपको जो नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप उस नंबर पर क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एक बिल्कुल मिनिमम अमाउंट के अंदर आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलो। ओके, तो आप लोग वहां से नोट्स लेकर अपना आराम से क्या कर सकते हो भाई, रिविजन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्लास लगाओ, वहां से रिविजन करो, अच्छे से हो जाएगा। और एक हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि वीडियोज का ना नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो नहीं पता इतना टेक्निकली कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है। आप ना एक बार ना ऑन ऑफ करके देख लो, जो आपका जो घंटी वाला जो साइन होता है ना, उसको ना नोटिफिकेशन वाला, उसको ऑन ऑफ करके देख लो। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फ्रेंड्स के अंदर आ जाता है हमारा अधिगम के पठार। कि अधिगम में पठार क्या होते हैं, किस प्रकार बनते हैं। सामान्य रूप से सीखने वाला बालक जब सीखने के दौरान कोई रुकावट महसूस करता है, तो वो क्या कहलाता है भाई, प्लेटू इन लर्निंग, अधिगम का पठार कहलाता है। ओके, क्या बताना चाह रहा है कि कोई भी हम काम सीख रहे हैं, आप क्या सीख रहे हो भाई, अधिगम वाला चैप्टर मुझसे पढ़ रहे हो, आप उसको सीख रहे हो, लेकिन बीच में आपको क्या आने लग गई भाई, नींद आने लग गई। तो आपको बीच में क्या हो गया, आपको समझ में, जब मैं टॉपिक जो पढ़ा रही थी वो अब तक तो आपको समझ में आया, लेकिन अब आगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में आपको क्या हो रही है, रुकावट महसूस हो रही है।
तो ये क्या कहलाएगा? अधिगम का पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिगम का पठार कहलाएगा। जब कोई लर्नर है वो सीखना चाह रहा है और बीच में क्या हो जाता है, आपको रुकावट महसूस होती है, तो वही क्या कहलाता है? अधिगम का पठार कहलाता है। ओके, तो सीखने की अवस्थाओं के बीच आने वाली रुकावट या बाधा को ही अधिगम का पठार कहा जाता है। देखो, जैसे इस प्रकार यहाँ पे क्या है भाई, इधर क्या ले रखा है? सीखने की मात्रा। इधर क्या है? सीखने का समय। तो भाई बच्चे ने क्या किया भाई? सीखना शुरू किया, तो सीख रहा था वो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया? उसके अंदर उसका सीखना क्या हो गया भाई? बंद हो गया। उसको नींद आ गई, उसको थकान हो गई, या उसको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसने क्या किया? फिर उसने सीखना प्रारंभ कर दिया। तो ये वाला जो है, जहाँ पर उसका सीखना क्या हो गया था? बंद हो गया था, जहाँ पे उसको क्या लग रही थी? रुकावट महसूस हो रही थी। ये क्या कहलाएगा? अधिगम का पठार कहलाएगा। प्लेट्यू इन लर्निंग। प्लेट्यू इन लर्निंग। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब जो अधिगम का पठार है वो बना क्यों? तो यहाँ पे मैंने आपको समझा तो वैसे ही दिया कि भाई क्यों बना। भाई बच्चे को नींद हो गई थी, उसको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा था, उसकी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी इन पॉइंट्स को मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। जो अधिगम का पठार है उसमें से क्या बनने का कारण नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो देखिए, बालक के सीखने की इच्छा। अब आप में सीखने की इच्छा ही नहीं है, आपको यही नहीं है कि मेरे को ये टॉपिक करना है, तो आप लोग कैसे कर पाओगे? ओके, तो सबसे पहले बालक के सीखने की इच्छा। नेक्स्ट, शिक्षण की शिक्षण विधि। अब मैं आपको समझा रही हूँ लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने जो टीचिंग मेथड है वो अच्छा यूज नहीं किया, तो भी हो सकता है। विषय वस्तु की प्रकृति, जो नेचर है, जो मेरा कंटेंट है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी रुकावट ला सकता है। या फिर आप लोग क्या है, आप लोग काम करके क्या भाई थक चुके हो, और आपको अब क्या आ रही है? नींद आ रही है, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। बिंदु का परिवर्तन। अभी मैं आपको क्या समझा रही थी? अधिगम वाला चैप्टर समझा रही थी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा था, लेकिन मैं जस्ट क्या हो जाती हूँ भाई? जंप हो जाती हूँ, और जंप होकर के मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ? मैं सीधा आपको मतलब टॉपिक से ना चलूँ, सीधा मैं यहाँ पे पहुंच गई, एडविन गुथरी वाले सिद्धांत पे पहुंच गई। ठीक है, एडविन गुथरी के सिद्धांत पे पहुंच गई। तो क्या कुछ था? आपको कुछ समझ में आया? क्योंकि क्यों नहीं आया? क्योंकि बिंदु क्या हो गया भाई? परिवर्तन हो गया। सीखने का समय, आप कितने लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हो? क्योंकि यदि अगर आप लोग 2 से 3 घंटे पढ़ चुके हो, और फिर भी आप लोग पढ़े ही जा रहे हो, आपको पढ़ते पढ़ते 4-5 घंटे लगातार हो चुके हैं, तो आपकी उतना मतलब आप काम नहीं कर पाते जितना आपकी होनी चाहिए थी, वो आउटपुट आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इन सब चीजों से क्या बनते हैं भाई? अधिगम का पठार बनता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आता है लर्निंग कर्व, अधिगम के वक्र। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, देखिए भाई, किसी भी बालक की जो सीखने की क्षमता है वो हमेशा एक समान नहीं रहती है, उसमें क्या आते रहते हैं? चेंजेस आते रहते हैं। और उस चेंजेस के आकार पर जो वक्र है, जो कर्व है, वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, और एस यू आकार अधिगम वक्र, जिसको मिक्स्ड कर्व भी कहा जाता है। ओके, इनको हम एक एक करके अब समझते हुए चलते हैं। देखिए, जो सकारात्मक है, जो हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कॉनकेव जब कर्व जिसको बोलेंगे, इंग्लिश वाले देख लीजिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर कॉनकेव कर्व। बाकी आपको डायग्राम से जो मैंने लिया है उससे समझ में आ जाएगा। भाई इसमें क्या करता है? सकारात्मक अधिगम वक्र। क्या नाम है इसका? सकारात्मक यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या करेगा? जब बच्चा सीखना प्रारंभ करेगा, तब तो वो क्या कर रहा है भाई? धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है, लेकिन जब उसको समझ में अच्छे से आने लगा, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट और डेवलप होता जाता है, और उसकी जो सीखने की जो क्षमता थी, जो उसकी गति थी, वो क्या होती जाती है भाई? इंक्रीज होती जाती है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या फिर कॉनकेव कर्व, या फिर हिंदी में बोलेंगे उसको सकारात्मक अधिगम वक्र। ओके, समझ में आया? भैया आपने ये अधिगम वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन अब तक आपको क्या हुआ भाई? समझ में आ गया? जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ तक आपको समझ में आ गए हैं, तो अब में आप में क्या हो गया? और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, आप और भी स्पीड से चीजों को समझने लगे, क्योंकि आप मेरे साथ क्या हो गए? एक तरीके से मेरे साथ मतलब इंटर रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, तो चीज सीखने की जो क्षमता है आपकी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ओके, समझ में आया? शुरू में तो क्या था? धीरे से सीख रहा था, लेकिन बाद में क्या हो गई? गति तेज हो गई। नेक्स्ट आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कॉन्वेक्स कर्व, या नकारात्मक अधिगम वक्र जिसको बोलेंगे। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या हुआ? शुरू शुरू में जोश में आपने अच्छा सीखना प्रारंभ किया, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या हुआ भाई? इंटरेस्ट नहीं आया, ठीक है, या फिर आपको नींद आने लग गई, कुछ भी कारण हो गया, तो आपको क्या हो गया? आपकी जो सीखने की जो क्षमता थी वो क्या हो गई? धीरे धीरे क्या हो गई भाई? कम होने लग गई। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन,
या फिर हमारा कॉन्वेक्स कर्व कहलाएगा। ओके, जब एक बालक प्रारंभ में तेजी से सांस सीखता है, शुरू में तो उसमें क्या था भाई, जोश था, पूरा तेजी से सीखा, जैसे कि आप करते हो भाई। अब एचटेट के एग्जाम में कितना टाइम रह गया, 40 डेज भी नहीं बचे, तो अब क्या करूंगा, कल से मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, 7-8 घंटे पढ़ूंगा। 3 दिन तक क्या किया, 7 से 8 घंटे पढ़े, ठीक है। लेकिन चौथे दिन क्या होगा, फिर वो आपसे 3 घंटे भी नहीं निकलेंगे। तो ये क्या हो गया, आपको एकदम से जोश में तो अच्छे से पढ़ने लगे, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हो गया भाई, वो डिक्रीज होने लगा। तो वो क्या कहलाता है, हमारा नकारात्मक अधिगम वक्र, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है सरल रेखीय अधिगम वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र क्या है भाई, आपने जैसे, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, 20-25 मिनट तो हो ही चुकी होंगी, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब आप समझने लगे थे इसको, और आपको जब अच्छे से समझ में आ रहा था, और आप उसी गति से सीखते जा रहे हैं, ना तो आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, ना ही आपका इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, समान गति से सीखते जा रहे हैं, समान उन्नति को दर्शाता है। तो वो होता है हमारा सरल रेखीय अधिगम वक्र। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी मिक्स्ड कर्व। मिक्स्ड कर्व में क्या होता है भाई, बालक की जो मतलब उन्नति है, वो कभी डाउन जाएगी, कभी अप जाएगी, कभी डाउन जाएगी, कभी अप जाएगी, वो क्या चलती रहती है, उसमें वो क्या आते रहते हैं भाई, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारा एस यू आकार अधिगम वक्र, या फिर उसको मिक्स्ड कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कर्व भी बोलते हैं। तो ये सब क्या थे भाई, लर्निंग के कर्व थे। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो अधिगम वक्र है, उसके बनने के कारण क्या क्या होते हैं, जो मैंने आपको अभी अधिगम वक्र बताई है, उनके बनने के कारण क्या होते हैं, क्यों बनती हैं वो। ओके, वैसे तो ये सिर्फ मतलब लिखने के लिए ही है, मैंने आपको जो समझाया है ना साथ में, उसी में मैंने साथ में आपको समझा दिया है कि भाई क्यों बन रही है। मैंने अपना खुद का एग्जांपल लेके बताया आपको कि आप सीखने लगे थे, लेकिन फिर आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगी थी, तो आपकी रुचि बढ़ गई थी, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर डाउन हो गया था। ठीक है। तो विषय वस्तु की प्रकृति, अब जो मैंने विषय वस्तु ली है, अब मैंने इस कंटेंट को क्या रखा है भाई, आपका इंग्लिश रखा है, मतलब बाईलिंगुअल रखा है, हिंदी में भी है कुछ बातें इंग्लिश में भी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ाती जाती, तो इंग्लिश वालों को कुछ दिक्कत आ रही थी, इंग्लिश में पढ़ाती जाती तो हिंदी वालों को दिक्कत आ रही थी। तो विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, वो उसकी जटिलता कैसी है, इससे अधिगम वक्र बनते हैं। शिक्षण विधि, जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो किस प्रकार का है, और मेरा जो बिहेवियर है वो किस प्रकार का है, उससे भी अधिगम वक्र बनते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल बहुत रूडली बातें करूँ आपसे, तो आपको क्या होगा, आप लोग समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बात बात पे आपको डांटने लगूंगी। तो एक आपकी सीखने की इच्छा, अब आप में इच्छा ही नहीं है, आपने वीडियो तो चला ली, लेकिन आप में इच्छा नहीं है इसको करने की। आपका आईक्यू लेवल, आपका सीखने का उद्देश्य, आपको ये है कि भाई होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आपका जो उद्देश्य है वो ही क्या नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप में सीखने की रुचि भी उतनी ही होगी। सीखने की गति, परिपक्वता और आयु पर भी निर्भर करती है, बिल्कुल। तो ये सब चीजों से क्या बनते हैं भाई, अधिगम वक्र बनते हैं। ओके, तो आज की फ्रेंड्स इतना ही था। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार आपको रिकॉल करवाती हूँ। सबसे पहले भाई हमने देखा अधिगम होता क्या है। ओके, तो जो परमानेंट चेंज आते हैं बिहेवियर में, वो क्या कहलाता था, हमारा अधिगम कहलाता था। लर्निंग कहलाती थी, लर्निंग की डेफिनेशन देखी, वुडवर्थ ने कहा था भाई सीखना एक विकास की क्या है, प्रक्रिया है। और क्या बताया था, नवीन जो ज्ञान वगैरह की जो बातें बताई थी, वो किसने बताई थी, वुडवर्थ ने बताई थी। नई ज्ञान आदतें वगैरह बताई थी, वो किसने बताई थी, क्रो एंड क्रो ने बताई थी। ओके, तो इस तरीके से चीजों को याद रखो। जो गेट्स थे वो क्या कह रहे थे, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस से अधिगम होता है। और कौन कौन से थे हमारे, याद नहीं आ रही मुझे तो, अगर आगे का नाम याद आ जाए तो पीछे का भी बता दूंगी। ओके, तो ये हमने डेफिनेशंस देखी थी। उसके बाद प्लेटू देखा था, प्लेटू कैसे बनता है इन लर्निंग में। उसके बाद कर्व देखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, डेफिनेशंस वगैरह, तो ये सब चीजें हमने देखी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, वीडियो पर ना, सच बताऊं ना मैं आपको, जितने ज्यादा व्यूज आते हैं ना, उतने ज्यादा मेरा और काम करने का मन करता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ भाई, मेरी चीजों से दूसरों को फायदा हो रहा है। लेकिन जब आप लोग देखते ही नहीं हो ना, चीजों में आप लोग कमेंट करते हो, तो मुझे लगता है कि यार मैं तो खामखा बस यूं ही परेशान हो रही हूँ, किसी को मेरी चीजों से फायदा ही नहीं है, तो फिर क्यों मैं खामखा अपना भी टाइम निकालूं। तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। और बुरा मत मानिएगा मेरी किसी भी बात का। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।